गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डिस्कस करना है पहले। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। दो मिनट में स्टार्ट करते हैं ना, और लोगों को आ जाने देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो अब बताना स्टार्ट करो, डाउट क्या है।
इन टेक्स्ट 3 का 9। इंडेक्स 3 का 9 देखो क्या दिया है इसमें। नाइन्थ में देखो क्या बोला हुआ है, a rectangular vessel when full of water takes 10 minutes to empty through an orifice in its bottom. How much time it will take to empty when half filled with water? ये बोला जा रहा है कि अगर पूरा भरा हुआ है तो 10 मिनट में खाली हो रहा है। तो ये कंटेनर लिया हमने, पर मान लो ये एच हाइट का कंटेनर है, तो ये जब पूरा भरा हुआ है तो इसको खाली होने में टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट। तो अगर ये हाफ फिल्ड होगा और फिर इसको होल करते हैं, तो अब खाली होने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो एक हम लोगों ने टाइम का हाइट के साथ रिलेशन देखा था ना, याद है? टाइम इक्वल टू A/A √2h/g माइनस √2h/g ना, कुछ इस टाइप का देखा था ना, जिसमें कैपिटल एच क्या होता था? इनिशियल हाइट, और स्मॉल एच क्या होता था? फाइनल हाइट। तो अगर पूरा खाली होना है तो फाइनल हाइट कितनी हो जाएगी? फाइनल हाइट ही हो जाएगी ना। तो पूरा खाली होने में टाइम किस पे डिपेंड करेगा? A/A √2h/g। पूरा खाली होने का टाइम ये होगा ना। तो इससे क्या समझ आ रहा है? खाली होने का टाइम जो है वो इनिशियल हाइट के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है ना। तो एक बार हाइट h थी, एक बार h/2 हो गई। तो पहली बार का टाइम पता है, t1 पता है, और हमें t2 निकालना है। हेलो, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था। पता नहीं यार, पावर कट तो नहीं हुआ, पर फिर भी बंद हो गया था। तो ये बात तो को समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ ना? जो टाइम एम्प्टी होने का है वो रूट एच के प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक अब समझ लिए थे हम लोग ने, ये हो गया था ना यहाँ तक। तो एक बार h की वैल्यू h है, एक बार h/2 है, तो t1/t2 और √h1/h2 लगा दो। t1 दिया है, t2 निकालना है। h की वैल्यू h डालो और h1 की वैल्यू, और h2 की h/2 डाल दो। हो जाएगा अभी। देखते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा। ये 10 मिनट है, t2 निकालना है, h कौन में √h/2।
7 मिनट के आसपास आ रहा है। नेक्स्ट बताओ। एक्सरसाइज 1 में 49 39 39 देखते हैं पहले। थर्टी नाइन में देखो क्या है, गॉज प्रेशर। देखो आपको गॉज प्रेशर दिया है ना, 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर must be maintained in main water pipe of city. How much work must be done to pump this much amount of water at a pressure of। तो आपको होता है ना, कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा to pump this much amount of water at a pressure of this। तो अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। एक मैं यार सोचता हूँ इसमें क्या। देखो यहाँ पे हमें क्या सोचना है, जैसे कहीं से मान लो ये पाइप है, पाइप के अंदर का प्रेशर हमें दिया हुआ है ना। पाइप क्लोज पाइप होगी ना, क्लोज पाइप के अंदर केवल कौन सा प्रेशर पड़ रहा होगा, वाटर का ना। तो वाटर का प्रेशर है और फिर उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमें पंप करके बाहर निकालना है ना। बाहर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जा रहा है ना। तो मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, तो अगर मान लो ये P1 प्रेशर पे इधर कुछ x वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो ये P1 प्रेशर कितना वर्क कर देगा। तो P1 प्रेशर कितना वर्क कर देगा, P1 इंटू ए फोर्स होगा इंटू डिस्प्लेसमेंट ना। और इधर से एटमॉस्फेयर जो रोक रहा होगा वो कितना वर्क करेगा, P2 इंटू ए इंटू एक्स। तो इसका वर्क प्लस होगा, इसका माइनस होगा, तो नेट वर्क डन इतना आएगा ना। तो P1 कॉमन, P1 AX कॉमन हो जाएगा, P1 माइनस P2 इंटू AX। A इंटू एक्स क्या होगा, वॉल्यूम जो फ्लो हुआ ना। ये अगर एक्स आगे गया तो कितना वॉल्यूम इसका फ्लो करके आगे मूव कर गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब वही P1 P2 की वैल्यू डालो या वॉल्यूम की वैल्यू डालो। कुछ समझ आया क्या बोला मैंने। भावेश देखो, जैसे वाटर फ्लो करके जा रहा है और बाद में उसको कहाँ आना है, बाहर आना है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो अंदर केवल कौन सा प्रेशर होगा, गॉज प्रेशर। मतलब क्या होता है, जो भी टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर का प्रेशर। लेकिन अंदर जो प्रेशर दिया है उसमें ऑलरेडी एटमॉस्फेयर का नहीं है ना, वो क्लोज पाइप है आपकी। तो उसमें जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का नहीं होगा, केवल लिक्विड के वजह से जो प्रेशर होगा, तो उसी को गॉज प्रेशर बोलते हैं ना। तो अंदर ऑलरेडी P1 दिया है और बाहर P2 है, जब फ्लो करके आएगा तो अंदर से P1 का फोर्स लग रहा होगा, बाहर से P2 का। और अगर वो x लेंथ फ्लो हुआ तो A इंटू एक्स वहां पे वॉल्यूम फ्लो हो जाएगा।
ना गॉज प्रेशर मतलब केवल लिक्विड की वजह से या गैस की वजह से प्रेशर, एटमॉस्फेयर का हटा के। यहाँ ऑलरेडी एटमॉस्फेयर का लग ही नहीं पा रहा है अंदर, तो लिक्विड का ही लेंगे अंदर। नेक्स्ट बताओ। 49। ये तो सीधे बर्नौली प्रिंसिपल बस यूज कर लेना है ना इस पे। तो 49 में 1 मिनट भावेश ने पहले 49 अब बता दें दो। तो 49 में ऐसे कुछ दिया हुआ है। ना, और इसमें लिक्विड का हाइट अलग है और इसमें लिक्विड का हाइट अलग है, और ये डिफरेंस आपको बता दिया गया है। अब हमें यहाँ पे अगर हम प्रेशर मान लो P1 मान लें, वेलोसिटी V1 मान ले, यहाँ पे प्रेशर P2 मान लें, वेलोसिटी V2 मान ले, तो हाइट तो दोनों की सेम है ना। जब बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH वाला टर्म कट जाएगा, तो वो लिख नहीं रहे हैं। P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। आपको देखो P1 माइनस P2 का डिफरेंस लिख सकते हो क्या? ना, यहाँ पे P1 P2 का डिफरेंस क्या होगा? ये हाइट की वजह से आएगा ना। तो कितना होगा ये एच रो जी, जो ये हाइट की वजह से डिफरेंस है, यहाँ पे एच रो जी लिख दोगे। अब हमें V1 दिया है, सॉरी कौन सा दिया है, हाँ एक्स पे दिया है स्पीड ना। V1 दिया है हमें और V2 पूछा गया है, एच दिया है। हो जाएगा अब सॉल्व। 49 समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? 45 देखो भावेश, आपको ये पता है कि ज्यादा स्पीड कहाँ पर होगी इस सिचुएशन में भावेश? इसी में समझ लो 45। इन दोनों सिचुएशन में V1 बड़ा होगा या V2 बड़ा होगा? V2 बड़ा होगा ना। अब P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, दोनों सेम हाइट पर है ना। तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। अगर कहीं पे V बड़ा होगा तो वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। अब ज्यादा प्रेशर अगर यहाँ चाहिए तो इसके ऊपर का हाइट ज्यादा चाहिए ना। तो आपको कौन सा वाला डायग्राम दिखाना है जिसमें इधर ज्यादा हाइट है और इधर कम हाइट है? भावेश कुछ चमक गया क्या बोल रहा हूँ 45 में? भावेश समझ आया? नेक्स्ट बताओ। 47। 47 देखते हैं। One end of a horizontal pipe is closed with the help of a valve, and reading of barometer attached to the pipe is 3 into 10 की power 5 Pascal. When the valve in the pipe is when the valve in the pipe is opened, then the reading of barometer falls to 10 की power 5 Pascal. Velocity of the water flowing through the pipe will be। तो वो आपको ये बोला गया है कि कहीं पे मान लो ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो यहाँ पर अभी आपने कुछ वॉल लगा के इसको रोका हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है शुरू में?
3 इंटू 10⁵ फिर जैसे ही आपने इसको जाने दिया ना, इसको हटा दिया तो फ्लो होने लग जाएगा। फ्लो होते ही वहां का प्रेशर कितना हो गया, 10⁵ हो गया ना। तो ये जो प्रेशर गिरा यहाँ पे, तो प्रेशर गिरा तो क्या हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा ना। तो इनिशियली प्रेशर एनर्जी रही होगी, बाद में प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी बन गई है। तो मित्र समझ आ रहा है, इनिशियली केवल वहां पे प्रेशर एनर्जी रही होगी। पहले P था, V जीरो था ना, P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, V वाला टर्म जीरो था, बाद में P वाला टर्म आ गया ये, और हाफ रो बी स्क्वायर ना। वाटर है तो वाटर का डेंसिटी यूज करके V देख लो। नेक्स्ट बताओ। 50। अबे 50 तो यार एकदम सेम ही चीज है। बैरो वो वेंचुरी मीटर दिया हुआ है, हाइट दिया है, A1 A2 दिया है, रेट ऑफ फ्लो पूछा है। वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही में वैल्यू डालना है 50 में। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो? बाकी लोग बताओ, आंसर आ रहा है? सही से यूनिट के साथ वैल्यू डालो भाई। नेक्स्ट 51। नेक्स्ट 51 है ना। अरे ये तो वही स्प्रेयर वाला कॉन्सेप्ट है। ऊपर वाले पाइप में जब हवा चलेगी तो प्रेशर गिर जाएगा, तो नीचे से लिक्विड ऊपर उठेगा ना। ये स्प्रेयर पूछा गया है वही 51 में। ऊपर हवा चलेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो नीचे से लिक्विड ऊपर राइज कर जाएगा। तो 51 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। 52। भावेश क्या बोल रहे हो? ए बी किसका दिया है? अच्छा 55 में बोल रहे हो ए बी होना चाहिए। अच्छा अच्छा। एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ने दो, एक मिनट। तो आपको देखो यहाँ पूछा गया है कि वाटर मैक्सिमम किससे निकल रहा होगा, मैक्सिमम रेंज पे किससे जा रहा होगा। आपने देखा था जो रेंज था वो क्या था, हाइट और डेप्थ के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा था ना। जिसके लिए हाइट और डेप्थ का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसके लिए ही रेंज ज्यादा होगा ना। तो हमने कोई कंटेनर लिया हुआ है और ये पूरा 90 सेंटीमीटर का है, और हमने पहला वाला होल जो किया वो 20 सेंटीमीटर पे ना। पहले वाले के लिए 20 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले के लिए
टी से तीसरा वाला 40 पे है और चौथा वाला 50 पे है। तो अब सबका देख लो, हाइट इंटू इसके लिए डेप्थ कितना बोलोगे चौथे वाले के लिए? 50 इंटू 40, ये चौथे वाले के लिए रेंज है ना। तीसरे वाले के लिए जो रेंज होगा 40 इंटू 50। अबे क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो तुम लोग। मैं क्वेश्चन ये नहीं है कि सबसे ज्यादा रेंज कहाँ होगा, क्वेश्चन ये है कि हमने 4 होल बना दिए, इनमें रेंज सबसे ज्यादा कहाँ होगा। अब आप होल को चेंज नहीं कर सकते, उसमें से बताना है कि रेंज मैक्सिमम कहाँ होगा। अगर होल चेंज करने की परमिशन होती तो आप h/2 पे करते, बट आपको होल तो ऑलरेडी बना के दिया है ना। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? h/2 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर सेकेंड वाले के लिए देखोगे तो 30 इंटू 60, तो ज्यादा रेंज देखो इन दोनों के लिए है ना। होल 3 और होल 4, ए और बी होना चाहिए, हाँ ठीक है ठीक है। होल 3 और होल 4 के लिए होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए। नेक्स्ट बताओ। 56। अबे इनिशियल रेट ऑफ फ्लो पूछा है। इनिशियल रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या, इनिशियल बी निकालो और ए इंटू बी कर दो। होल का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है आपको, इनिशियल बी निकाल लोगे ना √2GH, फिर ए इंटू बी कर दो 56 में। रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू स्पीड। ब्रह्मा और बताऊं या समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? अबे ब्रह्मा आज तो तुम बहुत मचाए हो भाई। आपको इनिशियल रेट ऑफ फ्लो चाहिए। अबे जब टैंक बोला है और बोला उसमें एक छोटा होल है और टैंक का एरिया नहीं दिया है, तो कहाँ से लाओगे एरिया? लगेगा तो ले आओ, कहाँ से लाओगे? जब दिया ही नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे या छोड़ दोगे? दिया ही नहीं है इसका क्या मतलब है कि नहीं लेना होगा, बड़ा होगा एरिया। ब्रह्मा जी ऐसे नहीं काम चलेगा, इतना तो तुम्हें सोचना पड़ेगा यार, अप्रोक्सीमेशन वगैरह। ए इंटू बी कर दो ना, इसका एरिया दिया है ये, और बी आप निकाल लोगे √2GH करके। 56 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट 59। 59 देखो क्या है। देखो इसमें ये बोला गया है कि हमने एक एच डेप्थ पे होल्ड कर दिया है और ऊपर एक पिस्टन रखा है, पिस्टन का मास m है।
ठीक है, समझो, पिस्टन का मास m है। तो अब यहां से जब हम होल्ड करेंगे तो कितनी स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा वो वैल्यू बतानी है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे स्ट्रीम लाइंस बन रही होंगी ना जब बाहर आना शुरू होगा ना, वो सब बाहर जा रही होंगी। तो आप एक पॉइंट यहाँ ऊपर ले लो 0.1, और एक पॉइंट यहाँ नीचे ले लो 0.2, और 0.1 और 0.2 पे बर्नौली थ्योरम लगाओ। बर्नौली थ्योरम मतलब एनर्जी इक्वेट करो। ये हाइट आपको h दी हुई है। 0.1 पे प्रेशर कितना बोलोगे, 0.1 पे प्रेशर कितना बोलोगे। अभी ये अंदर आप लगभग यही मानोगे ना कि लार्ज टैंक है, होल बहुत छोटा है ना, स्मॉल होल लिखा हुआ है। तो अभी ये जैसे फोर्स बैलेंस होगा इस पे ना, ये बहुत स्लोली नीचे आ रहा होगा। तो नीचे से P1 प्रेशर लग रहा है, ऊपर से P नॉट लग रहा होगा, प्लस इसका वेट भी लग रहा होगा ना। तो पिस्टन पे अगर फोर्स बैलेंस करो तो आप क्या क्या बोलोगे, नीचे को P नॉट ए प्लस नीचे को mg। ये सब किससे बैलेंस हो रहा है, हाँ तो होल भी तो बॉटम पे किया है ना सलूनी। बॉटम मतलब एकदम नीचे लेना है होल। अब सुबह सुबह तुम लोग बहुत मचाते हो भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इससे P1 की वैल्यू आ जाएगी, और P2 की वैल्यू क्या हो रही होगी, बाहर P2 तो एटमॉस्फेयर में है ना, तो P नॉट हो रहा होगा। अब लगा दो यहाँ पर P1 प्लस अंदर की स्पीड हम लोग जीरो मानेंगे ना, रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच ना, इस लेवल पे हम लोग मानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ रो जी एच हो जाएगा। फिर बाहर आ जाएगा तो P2 हो जाएगा प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये जीरो। इसमें डाल दो वैल्यू सब, वी आ जाएगा। हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बताओ। 62। 62 में देखो क्या बोला जा रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक है, has a hole of 1 centimeter square at its bottom, और इसमें कोई ट्यूब से ऊपर से पानी आ रहा है, और आने का रेट कितना है, ये केवल आने का रेट अगर हम देखें तो वो है कुछ 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ना, इतना वॉल्यूम पर सेकेंड आ रहा है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट हमें बतानी है कितनी पहुंचेगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब पर सेकेंड इतना वाटर आ रहा होगा तो शुरू में तो यहाँ कोई हाइट है नहीं, जाने का रेट क्या होगा, जो जिस रेट से जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ए इंटू वी पर ना, और वी किस पे डिपेंड करेगा, एच पे। शुरू में एच कितना है अभी, जाने का रेट कितना है शुरू में, बताओ बच्चों, शुरू में जाने का रेट जीरो है। तो शुरू में जो लिक्विड इंटर करेगा उसकी वजह से हाइट बढ़ेगी ना, फिर जब हल्का सा हाइट बढ़ेगी तो हल्का सा जाने का रेट आ जाएगा, लेकिन आने का रेट तो कांस्टेंट है ना, तो और ज्यादा हाइट बढ़ेगी क्योंकि निकल पाएगा कम और आ रहा है ज्यादा। अब जैसे और लिक्विड जब आएगा तो और हाइट बढ़ जाएगी अगली बार, अब और हाइट बढ़ेगी तो और जाने का रेट बढ़ेगा।
जब जाने का रेट बढ़ता जाएगा तो कभी ना कभी ऐसा होगा ना कि जब जाने का रेट बराबर हो जाएगा आने के रेट के, उस हाइट पे क्या होगा, जितना लिक्विड गिरेगा उतना निकल जाएगा, तो हाइट बढ़ना बंद हो जाएगा ना। तो जब जाने का रेट मतलब ए इंटू वी बराबर हो जाएगा आने का रेट, तो हम बोलेंगे कि, और इसको एसआई यूनिट में डालते हैं तो 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड करते हैं ना। अब यूनिट के अकॉर्डिंग डाल दो ना, मान लो मैक्सिमम हाइट एच है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू √2gh डाल दो, ए की वैल्यू डाल दो, इसको इधर ले जाओ सॉल्व कर दो, हो जाएगा 62। ठीक है, तो फिर अब ये फ्लूइड का हो गया, इसका एक्सरसाइज 2 बताओ कब डिस्कस करना है, कब तक कर लोगे? अगर हाइट सेम है भावेश, अगर हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होगा। सैटरडे को किया जाए। ठीक है, तो सैटरडे को क्लास में करना है क्या बाकी बच्चों को? ठीक है, एक्सरसाइज 2 फिर क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा ना। हाँ, सैटरडे को क्लास में कर देंगे ना। ठीक है, क्लास में ही कर देंगे, हो जाएगा। एक क्लास दूंगा ना एक्सरसाइज 2 के लिए, एक क्लास दे दूंगा, एक क्लास में जितना हो पाए उतना चलेगा, एक क्लास से ज्यादा नहीं, अगर उसके बाद भी बचेगा तो बाहर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं ना। सैटरडे को फिर क्लास में एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन करेंगे। अब पीओएम का लेक्चर 2 स्टार्ट करो। हाँ, आज तो हो गया काफी।